अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एस सोलर सिस्टम। आप जो सामने एक सोलर इन्वर्टर देख रहे हैं, इसका नाम है टी सोलर। वैसे तो ये टेस्ला के नाम से बिकता है, लेकिन इसके कॉटन पे या इसके ऊपर कहीं भी टेस्ला नहीं लिखा होता, बल्कि टी सोलर सिस्टम लिखा होता है। खैर, मार्केट में चल रहा है। सिर्फ इसकी सर्विस जो है वो पंजाब में मिलती है, कराची के अंदर इसकी सर्विस नहीं मिलती। दुकानदार अपने तौर पे वो बेचते हैं और कोई मसला होता है तो फिर वो उनको देना पड़ता है और वो इसकी कंपनी भेजते हैं, या तो पंजाब भेजते हैं या जैसे भी है, तो वो सर्विस करके देते हैं। लेकिन ये कि ये सोलर सही चल रहा है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। आम जो हमारे इन्वर्क्स के अलावा दूसरे हैं उनसे बेहतर चल रहा है। यानी यूँ समझ लें कि जैसे इन्वर्क्स चल रहा है कराची में, इस तरीके से ये भी यहाँ पे अच्छा चल रहा है। खैर, ये है कि ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसकी क्या डिटेल है और कितने सोलर पैनल इसके साथ अटैच होते हैं। तो इसकी डिटेल देखते हैं। ये इसका कार्टन है। कार्टन पे देखें, इसके मॉडल नंबर है और इसका वेट लिखा हुआ है और बाकी डिटेल है। टी सोलर ही लिखा हुआ है, टेस्ला कहीं भी नहीं है। बहरहाल मेड इन चाइना है। चाइना के तो सभी हैं, लेकिन कोई कंपनी जो है वो अच्छी सर्विस दे रही है और कोई कंपनी का पता ही नहीं है। अच्छा, ये यूपीएस के साइड पे जो इसकी लिस्ट लगी हुई है, उसके ऊपर इसका ये मॉडल लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इसकी कैपेसिटी लिखी है 5000 वाट, एसी आउटपुट 230 वोल्ट एसी, 50 Hz फ्रीक्वेंसी, एमपीपीटी सोलर चार्जर। इसकी जो सोलर की कैपेसिटी है वो है 5000 वाट और करंट 80 एम्पेयर, मैक्सिमम सोलर वोल्टेज 500 वोल्ट डीसी, ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्परेचर 10 to 50 सेंटीग्रेड, मेड इन चाइना। चले आए तो देखते हैं। इस पे हमने 18 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन किए हैं 250 वाट के, और इसकी पहले हमने प्रॉपर ड्राइंग बना के इसका स्ट्रक्चर बनाया है। और आए आपको ड्राइंग दिखाते हैं और फिर सोलर की तरतीब दिखाते हैं। अच्छा, इसमें जो सोलर इंस्टॉलेशन करे गए हैं वो 250 वाट के नहीं हैं, बल्कि 270 वाट के हैं। जैसा कि आपके सामने ड्राइंग है, 9 सोलर पैनल एक साइड पे लगाए हैं, 9 दूसरे साइड पे। टोटल 18 सोलर पैनल लगाए गए हैं। हेवी गार्डर स्टैंड बनाया गया है ताकि इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकें। ऊपर देखें, ऊपर जाके इनकी सफाई के लिए भी पूरा एक वुड का सिस्टम इसमें लगाया जाएगा। फ़िलहाल हमने सोलर इसमें फ़िट किए हैं और लकड़ी के सेंटर में पीस लगेंगे जिस पे ऊपर जाके हम इनको इजी वॉश कर सकें। ये आप देख रहे हैं कि हैवी गार्डर का ये स्टैंड बना है और ये हमने सोलर इसके ऊपर लगाए हैं। बीच में जो जगह आप देख रहे हैं, ये वुड का पीसीस कट के आएंगे जो बीच में इसके एडजस्ट हो जाएंगे, ताकि हम इस पे आराम से जाके इनको वॉश कर सकें। और ये सही तरीके से इनको कसा गया है ताकि आंधी तूफ़ान आने के हिसाब में भी इनको कोई नुकसान ना पहुँचे। और मज़बूती का ख़्याल रखा गया है। नीचे फुल स्पेस छोड़ा गया इसके अंदर ताकि नीचे की वो छत इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, कुछ लोग हमारे भाई सोलर पैनल लगाते हैं लेकिन इसमें स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़ते। इनको वॉश करना होता है, या तो ऊपर जाने का कोई तरीका बनाएं या साइड में स्पेस ज़रूर छोड़ें ताकि इजी तरीके से इनको वॉश कर सकें। ये देखिए, ये आपके सामने जो है इस सोलर प्लेट की सारी डिटेल आपके सामने आ गई है। तकरीबन कंप्लीट हो गया है वायरिंग का काम। ये नीचे से आपको दिखाया जा रहा है, इस तरीके से सफाई से मज़बूत काम किया गया है। और
कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आने जाने में प्रॉब्लम करे या कोई नीचे हम कुछ इस्तेमाल करें तो वो मसला हो कि उनकी कोई लाइन ख़राब हो जाए। ये देखें घर का हमने लोड सारा इसके ऊपर डाल दिया है क्योंकि रात का टाइम है, यहाँ पे सोलर अभी नहीं है। घर का लोड हमने डाल के देखा है, इस पे पीवी वोल्टेज देखें 0 है, पीवी वाट भी आउटपुट 0 है। ये केसी का लोड इस पे चल रहा है 2.73 जो है किलोवाट है, तकरीबन 2700 वाट इनका घर का लोड है। तो हम कल इस पे लोड डालेंगे जब सोलर ऑन होगा, सोलर पे लोड कितना चल रहा है फिर हम आपको कल दिखाते हैं। जी देखिए तकरीबन हमारे सोलर वोल्टेज आज हम आ गए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं 2.69 किलोवाट। सोलर आने के बाद हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे सोलर से पीवी से जो वोल्ट आ रहे हैं वो 269 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट वोल्टेज जो है वो 204 है और एम्पेयर 9.6 आ रहे हैं जो सोलर से भी आ रहे हैं। अभी हमने थोड़ा लोड डाला हुआ है, यानी नॉर्मल लोड जो घर का है वो डाला हुआ है। नॉर्मल लोड जो है इनका 2.5 किलोवाट का था, रात में भी आपने चेक करा था। ये है 2570 वाट के करीब अभी इनका लोड चल रहा है, जिसमें तकरीबन 16 फ़ैन इनके चल रहे हैं और 3 फ्रिज हैं, जिसमें 1 डी फ्रीज़र है, 2 फ्रिज हैं। ये अभी चल रहे हैं। अभी हम इसके ऊपर और मज़ीद लोड डलवाते हैं। आयरन हम इस पे अभी डलवा रहे हैं और वो लोड बढ़ता है तो आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल जो है हम आगे चेक करते हैं। ये देखिए जो बैटरी है वो नहीं लगी हुई, बगैर बैटरी के ही चल रहा है, तो इसलिए बैटरी भी 0 है। और ये 5.2% लोड इस पे अभी चल रहा है और 2.52 किलोवाट इस पे चल रहा है, वो दिखा रहा है ये टोटल नीचे। और ये रात का दिखा रहा है, जो रात को ही चल रहा था 6 किलोवाट तकरीबन रात को चला था। फिर सोलर आने के बाद अब तक 8 किलोवाट चला, टोटल 13.5 किलोवाट अब तक चला है। ये वो डिटेल दिखा रहा है। इसके आगे जो है हम चेक करते हैं कि क्या है। मेनू में हम ऊपर आते हैं तो हम पीवी की तरफ आ गए, पीवी एसी वोल्टेज की तरफ आ गए। मेन एसी वोल्टेज 206 वोल्टेज आ रहे हैं इनपुट और 206 वोल्टेज आउटपुट है, लेकिन हम एसी वोल्टेज यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी सिर्फ सोलर से ही हमारा ये सिस्टम चल रहा है। तो आगे AC50Z फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है ये आपको। और अब पीवी वोल्टेज 246 आ गए, लोड बढ़ गया है। इसके ऊपर आयरन का लोड भी हमने डाल दिया है, एक डिस्पेंसर डाल दिया है। तो ये तकरीबन लोड बढ़ के देखें 2560 जो लोड हमारा पहले चल रहा था, अभी आयरन का लोड इस पे नहीं आया है, वो पहले वाला लोड चल रहा है, सिर्फ एक डिस्पेंसर ऑन किया है। तो आगे हम आपको ये तकरीबन आयरन इस पे ऑन कर दी है, आयरन और एक डिस्पेंसर का लोड और आ गया है। अब इसके ऊपर 14.1 एम्पेयर आ गए और 2.98 किलोवाट पीवी सोलर से चल रहा है, यानी 2980 वाट सोलर से डायरेक्ट चल रहे हैं। ये सोलर से वाट आ रहे हैं और 207 वोल्ट ये दे रहा है। इसमें हमारा सारा लोड अभी सोलर से ही आ रहा है, सिर्फ थोड़ा सा क्योंकि सोलर से जो आ रहे हैं वाट वो 2980 वाट ये आपको शो करा रहा है। और सिस्टम अपने चलने का थोड़ा लोड जो है वो केसी से ले रहा है। उसकी वजह ये है कि सोलर के जो वाटेज आ रहे हैं उससे घर की थोड़ी सी यूजिंग ज़्यादा है। ये देखिए नीचे एम्पेयर मीटर पे 2.31 या 2 एम्पेयर चल रहे हैं। ये तकरीबन एक तो सिस्टम जो है ख़ुद चलने के अपने थोड़े एम्पेयर ले रहा है और 200-250 वाट जो एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहे हैं उसको ये एसी से इसने लेना शुरू कर दिया है। अगर हम लोड एक्स्ट्रा जो हमने डाला है ये हम थोड़ा कम कर लेंगे तो ये डायरेक्ट सोलर से चलेगा, फिर एसी से सप्लाई नहीं लेगा। तो आपके सामने है ये तकरीबन 2800-2900 वाट
डायरेक्ट सोलर से चला रहा है। अच्छा, इसके साथ हमने ये पैनल लगाया है जिसमें हमने इनके घर के अंदर 2 मीटर हैं, एक फ्रंट साइड पे है, एक बैक साइड पे है। किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से अगर एक साइड के मीटर की लाइट चली जाती है तो दूसरे साइड के मीटर पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्टर जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं, इसके अंदर KC1 और KC2 है। जो सेलेक्टर 1 है वो उस पर अभी सेलेक्ट हुआ है और शिफ्ट करते हैं तो सेलेक्टर 2 पे लगा लेते हैं। वहाँ से ये बीच वाले सेलेक्टर के अंदर आ जाता है। बीच वाले सेलेक्टर पे, बीच वाला सेलेक्टर KC और जनरेटर का है। KC पे रखेंगे तो KC पे चलता रहेगा। लाइट जाने पे हम इसको जनरेटर पे सेलेक्ट कर सकते हैं तो जनरेटर की लाइन आ जाएगी। लेकिन सोलर जब तक है तो फिर जनरेटर चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये KC की लाइन आगे तीसरे सेलेक्टर में चली जाएगी। तीसरा सेलेक्टर जो है वो हमने UPS का रखा है, UPS और KC का, तो ये UPS पे चली जाएगी और UPS से हमारे घर को चलाएगा लोड। तो हम जनरेटर पे रखें या KC पे रखें, जहाँ रखें ये UPS पे आएगी और UPS के थ्रू हमारा पूरा घर का लोड चलता रहेगा। कि अगर किसी वजह से हमारा UPS जो है वो ख़राब हो जाता है या उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो घर वाले बैठे तो नहीं रहेंगे कि जी हमारे घर में लाइट नहीं है, अब टेक्नीशियन आएगा ठीक करेगा तो फिर पावर चलेगा, नहीं। बल्कि हम आके इस सेलेक्टर को एडजस्ट करेंगे KC पे और उससे जो है ये डायरेक्ट KC पे चला जाएगा। जब टेक्नीशियन आएगा वो उसको रिपेयर कर देगा। नीचे हमने यहाँ पर ब्रेकर लगाए हैं जिसमें जनरेटर के ब्रेकर है। ये जो ब्रेकर लगे हैं ये जनरेटर के ब्रेकर लगे, न्यूट्रल फेज दोनों को काट रहे हैं ये जनरेटर की लाइन को। और इसके बराबर में एक सिंगल ब्रेकर लगा हुआ है, ये UPS की लाइन का ब्रेकर है। उसके बराबर में 2 जो ब्रेकर लगे हुए हैं वो KC1 KC2 के हैं। और ये जो ब्रेकर है ये आउटपुट पे लगा हुआ है, घर के लोड पे लगा हुआ है। अगर घर के अंदर कोई इमरजेंसी हो या कोई काम करना पड़े, हम डायरेक्ट इसको ऑफ़ करते हैं तो पूरे घर का लोड बंद हो जाता है। ये जो बॉक्स खाली है इसके अंदर DC ब्रेकर लगेंगे जो सोलर से लाइन आ रही है, क्योंकि ब्रेकर नहीं थे अभी फ़िलहाल तो ये खाली है। ब्रेकर यहाँ पे लगेंगे तो सोलर की लाइन पे और बैटरी के ब्रेकर लगेंगे। तो ये पैनल है, ये पैनल इस हवाले से बनाया गया है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, इजी तरीके से हम कंट्रोल कर सकें। ये आप देख रहे हैं ये सोलर सिस्टम हमने ये इस तरीके से लगा के इंस्टॉलेशन करा है, चालू करा है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और भी इंस्टॉलेशन की डिटेल आपको देते रहेंगे। ये जो सिस्टम इंस्टॉलेशन हुआ है ये 2018 के एंड में हुआ था। वीडियो डालने में कुछ लेट हो गई, यानी डाली गई थी लेकिन वो कुछ मसले थे जिसकी वजह से दोबारा डाली जा रही है। और आगे ये देख रहे हैं आप रूम, इस जैसे तकरीबन 5 रूम नीचे हैं और 5 ऊपर हैं इस बिल्डिंग के अंदर। और तकरीबन 16 फ़ैन और 1 पानी की मोटर, 1 क्या नाम है इलेक्ट्रिक आयरन, 3 फ्रिज यानी 2 फ्रिज और 1 डिफ्रीज़र और तकरीबन 1 डिस्पेंसर है। 30 सेवर हैं जिसमें 15 वाट के सेवर भी हैं और बड़े 25 वाट वाले सेवर भी हैं। ये सब इस पे रन करते हैं। तो अब हम आपकी बातचीत कराते हैं जिन्होंने ये सिस्टम लगवाया है, उनको लगवाने का क्या मसला था, इलेक्ट्रिक बिल में उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी। आए उनसे बातचीत करते हैं। क्या वजह था? अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या आपका मसला था जिसकी वजह से आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कराया? सबसे पहले तो लोड शेडिंग का इशू, सेकंड KC की बिलिंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि उससे तंग आ गए, उस वजह से सोलर सिस्टम की तरफ जाना पड़ा ताकि आपकी यूनिट कम हो और बिल में कमी आए। लोड शेडिंग का इशू वो ख़त्म हो ताकि टेंशन से रिलीफ मिले। ठीक है, तो अभी आपका तकरीबन आपने देखा सोलर सिस्टम जो हमने लगाया है और जो लोड उस पर आ रहा है तो आपका लोड तकरीबन दिन तो सोलर पे ही चलेगा जी। तो एक ये है कि अब जो बिल आएगा वो 50% लेस हो जाएगा, मे भी 50 से ज़्यादा भी हो, 50 से ज़्यादा भी हो। चले सही है। ये तो आपने फ़ौरन एक्शन लिया ताकि KC की मोहताजगी ख़त्म हो सके। तो आपका बिल भी आप जब दिन में सब यूज़ कर लेंगे तो 50% से ज़्यादा सेफ हो जाएगा। यानी 40% आप KC यूज़ करेंगे और तकरीबन 60% आप
जो है वो सोलर पे चलाएंगे, क्योंकि दिन में हम सारे काम कर लेते हैं, आयरन चला लेते हैं, पानी हेड टैंक पे चढ़ा लेते हैं, और सर्दियों में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गैस की लोड शेडिंग भी होती है, तो हमारे किचन का मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि इंडक्शन कुकर अगर हम लगा लें तो हमें गैस की परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो माशाल्लाह से अच्छा रिज़ल्ट आया है। और इनका ये तकरीबन घर में 16 जो है वो फ़ैन है, 1 डीप फ्रीज़र है, 2 फ्रिज है, तकरीबन 3 जो है ये फ्रिज चल रहे हैं, एक डिस्पेंसर भी चल रहा है, और पानी की मोटर आयरन भी इसी पे चल रहा है। इलेक्ट्रिक आयरन 1000 वाट की वो भी इस पे चलाई है, और लाइटें सारे घर की, यानी घर का जितना लोड था सब इस पे डाल के चला के देखा है, और माशाल्लाह से अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो अगर आप भी अपने बिल को कम करना चाहते हैं और लोड शेडिंग से परेशान हैं, तो सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे आपको हमारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, और अपनी मालूमात के लिए डिटेल मालूम कीजिए। इंशाअल्लाह आपके मेयार के मुताबिक काम करके दिया जाएगा, और आप हमें बेहतर पाएंगे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।